दिल दिया तो एतवार की हद थी, जान दिया तेरे प्यार की हद थी, मर गए हम खुली रही आंखें तेरे इंतजार की हद थी। ऊपर नीचे अपनी ही सरकार है, फिर भी ये हाल हो गया, याचना करते करते 18 साल हो गया। बिहार में सर केवल चुनाव जो है समय पर होता है, लेकिन जब बिहार के छात्र हित की बातें आती है तो सत्ता में बैठे लोग पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आते हैं। हमको एमएलसी बना दीजिए, हमको नेता बना दीजिए। बीएसएससी आयोग को जरा सा भी शर्म है कि छात्रों ने आखिर ताला क्यों जड़ा। बिहार एसएससी सीजीएल का डेट दी, नहीं ली। उसके बाद बिहार एसएससी में संविदा लागू कर दी। जब खुदे मुख्यमंत्री बन गए हैं तब लाइब्रेरी के नाम तो सुनना नहीं चाहते हैं। शिक्षा में सुधार तभी होगा जब लाइब्रेरी की नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं हमें बिहार एसएससी को घेरने का समय आ चुका है। अगर बिहार सरकार ये भूल रही है, हम वही स्टूडेंट है जिन्होंने बिहार बीपीएससी पे ताला मारा था। और एग्जाम कैलेंडर जल्दी से जल्दी आना चाहिए। 3 साल से अभी तक हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। गर्दनी बाग में छात्रों का जो भीड़ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे पूरी तरीके से छात्र जो है प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और आंदोलन जो है वो अपने नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। आप हमारे साथ देख सकते हैं, ये पीछे हमारे जो है ये बीएसएससी वाले अभ्यर्थी हैं। या बात करें हम बात करें इंटर स्तरीय सीजीएल 4 की बात करें या एएसओ बीएसओ, जो भी बीएसएससी बहाली लेती है वो फॉर्म तो भरवा ली है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जो है परीक्षा का कोई तिथि का अता पता नहीं है, कैलेंडर कहाँ है कोई अता पता नहीं है। आइए हम कुछ अभ्यर्थी से ही बात करेंगे, क्या मांग है आप लोगों की। देखिए, बिहार एसएससी पिछले 3 साल 2023 में इंटर स्तरीय की परीक्षा का डेट निकाली, अभी तक परीक्षा नहीं ली। बिहार एसएससी सीजीएल का डेट दी, नहीं ली। उसके बाद बिहार एसएससी में संविदा लागू कर दी। जो संविदा छात्रों के साथ अन्याय है, वो लोग अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घोटाला कर रहे हैं, वो संविदा हटाना चाहिए। और जो बिहार एसएससी जो भी कैलेंडर है, जो इंटर स्तरीय एग्जाम है, सीजीएल का एग्जाम है, सबका डेट जारी करना चाहिए। और पारदर्शिता के साथ जो एग्जाम में ओएमआर सीट का ब्लूप्रिंट हम लोग को दिया जाना चाहिए, ताकि हम लोग को पता चल सके कि नहीं, हम लोग के साथ गलत नहीं हुआ। ये करना चाहिए, यही हम लोगों की मांग है। 3 मांगे हैं जो सरकार को अभी पूरी करनी होगी। मतलब आपका कहना है कि इस बार सीजीएल 3 में तो संविदा की कहीं कोई चर्चा नहीं थी, वो ओपन एग्जाम हुआ था, ओपन बहाली हुआ था, लेकिन सीजीएल 4 में जो संविदा 25% की बात कही जा रही है ना, तो आपका मानना है कि अगर संविदा लागू होता तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा करप्शन सीजीएल 4 में होता। एकदम पूरा होगा ही। वो संविदा जो है सो पूरा करप्शन ही है, वो नहीं होना चाहिए। छात्रों के साथ अन्याय है। जो लड़के यहाँ पे लगातार पढ़ रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी, और जो अंदर ही अंदर भर्ती कर लेंगे और अंदर ही अंदर बहाल कर देंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी पारदर्शिता नहीं है बिहार एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन में। संविदा हटनी चाहिए और एग्जाम कैलेंडर जल्दी से जल्दी आना चाहिए। 3 साल से अभी तक हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। क्या कहिएगा आपका क्या एग्जाम है और क्या आपकी मांगे हैं। बिहार एसएससी का जो भी एग्जाम है, बिहार सीजीएल इंटर लेवल का और बीएसओ का एग्जाम है, जो 3 साल से भी इंटर लेवल का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, वो जल्द से जल्द करवाया जाए। और बाकी सब भी एग्जाम करवाया जाए और जल्द से जल्द डेट दिया जाए। 3 साल कम नहीं होता है हमारे पढ़ाई के लिए। हमको घर से एक चीज बहाना बनाना पड़ता है कि हाँ इतना दिन टाइम दीजिए, इतना दिन टाइम। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये करते हैं, लेकिन घर में आप भी जानते हैं कि हम घर से भी लड़ते हैं और बाहर से भी लड़ते हैं। तो ये कहाँ बेटी पढ़ाओ कहाँ बेटी बचाओ कर रहे हैं आप। जल्दी से जल्दी एग्जाम का डेट घोषित कीजिए और बिहार का जो भी बिहार एसएससी का कैलेंडर है वो एकदम नियमित जारी कीजिए, ताकि पीटी और मेंस और ज्वाइनिंग तक का पूरा मेंशन हो, ताकि हम लोग आगे से सड़क पे न उतरना पड़े। और संविदा का मामला जो भी है 25% का, वो किसी भी कीमत पे हम लोग को मंजूर नहीं है, उसको हटाइए। ये बैकडोर से लोगों को घुसाने का ये नया नियम लागू किया गया है, ताकि उसके बाद भी ये लोग अपने बैकडोर से अपने जो भी साथी हैं, अपने रिलेटिव हैं, उनको ढुकाएंगे और हम लोग को उसमें भी वंचित किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षा सत्याग्रह 2.0 यानी कि शिक्षा सत्याग्रह जो है वो 70वीं प्रोटेस्ट में पहला हुआ था। आज अब से जो है शिक्षा सत्याग्रह 2.0 की शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं बीएसएससी द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट सीजीएल 4 एएसओ बीएसओ सहित सभी लंबित परीक्षाएं जल्द से जल्द आयोजित की जाए। क्या कहिएगा। हम माननीय सम्राट चौधरी से बोलना चाहते हैं, लगभग 60 लाख
विद्यार्थी डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनकी बात सुना जाए। हम लोग सरकार से 3 प्रमुख मांग है। पहला कि अविलंब एग्जाम डेट जारी होना चाहिए, दूसरा कि संविदा वेटेज हटना चाहिए, सभी स्टूडेंट को सेम प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और तीसरा हम लोग का प्रमुख डिमांड है कि एग्जाम हो तो पारदर्शिता के साथ हो, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर शीट जारी हो, स्टूडेंट का कार्बन कॉपी जारी हो और कटअप जारी हो। ये हम लोग को तीन प्रमुख मांग है सरकार से। मतलब आपका कहना है कि बीएसएससी जब परीक्षा भी लेती है तो कोई पारदर्शिता नहीं देखी जाती है, ना कार्बन कॉपी मिलता है, मतलब स्टूडेंट परीक्षा देने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं रहते। बिल्कुल कुछ नहीं देता है, बस रिजल्ट के नाम पे एक पीडीएफ जारी हो जाता है। तो हम लोग सरकार से चाहते हैं कि एग्जाम एकदम पारदर्शिता के साथ हो। क्या कहिएगा सर? लाइब्रेरियन की बहाली 18 वर्ष से लंबित है। सम्राट चौधरी जो है केवल झूठा वादा कर रहे हैं, जाकर 15 अगस्त को गांधी मैदान में बोल रहे हैं कि हम पिछले आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। 18 वर्षों से अधिक समय हो गया, अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं निकल पाया है। मीडिया को देखकर शिक्षा मंत्री भागने लग जाते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में जाकर बोल रहे हैं कि हम आकलन करें कि शिक्षा को कैसे सुधारा जाए, तो क्या वहाँ पर उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि वहाँ पर शिक्षकों से पहले लाइब्रेरियन की नियुक्ति किया जा रहा है? क्योंकि एक विद्यालय या महाविद्यालय का कोई महत्व नहीं है जब तक उसमें एक लाइब्रेरियन की नियुक्ति न हो जाए। इसलिए एक शायरी याद आता है कि दिल दिया तो एतवार की हद थी, जान दिया तेरे प्यार की हद थी, मर गए हम खुली रही आंखें तेरे इंतजार की हद थी। ऊपर नीचे अपनी ही सरकार है, फिर भी ये हाल हो गया। याचना करते करते 18 साल हो गया, ऐसा कोई द्वार हुआ नहीं जिस द्वार को हम लोगों ने छुआ नहीं। इसलिए आपके चैनल से मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि अपनी सहमति इस प्रस्ताव पर जता दीजिए। लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा का बहाली कब होगा हम लोग को बता दीजिए, क्योंकि इसके पात्रता परीक्षा हम लोग चाहते हैं कि स्टेट के साथ भी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, टीआरई 4 के साथ हम लोग का बहाली कर लिया जाए। हम लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी भी लाइब्रेरियन के लिए इसमें संज्ञान ले। आपको ये नहीं लगता सरकार एक तरफ जो है अपने ट्विटर हैंडल से जितने भी आईपीआरडी विभाग है वहां से करोड़ों बहाली का बार बार चर्चा करती है, फिर ये आप लोग 18 साल से परेशान है, तो ये डायलेमा और ये कंफ्यूजन वाला वही तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। जो मुद्दा वर्तमान में उठ रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अलग अलग बिना काम के मुद्दा उठा रहे हैं। यहाँ पर जा रहे हैं मंदिर में, मस्जिद में जा रहे हैं, अरे भाई यहाँ पर रोड पर सब लाइब्रेरियन यहाँ पर है, इस पर ध्यान दीजिए। पिछले साल चुनाव था तो ट्वीट कर दिए थे सम्राट चौधरी, उसमें वित्त मंत्री थे सरकार में, तो बोले कि लाइब्रेरियन की बहाली 65 से बहुत जल्द आएगी। जब खुद मुख्यमंत्री बन गए हैं तब लाइब्रेरियन के नाम तो सुनना नहीं चाहते हैं। शिक्षा में सुधार तभी होगा जब लाइब्रेरियन की नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि शिक्षक जो है आचार्य और प्राचार्य लाइब्रेरियन का कार्य करते हैं। लाइब्रेरी में पुस्तकें सब दिमाग खा रहे हैं पुस्तकों को। क्या कहिएगा? 3 वर्षों का इंतजार अब और बिल्कुल सही बात है, 3 वर्षों का इंतजार अब नहीं, अब बहुत ज्यादा उग्र हो चुका है। कहीं ना कहीं हमें बिहार एसएससी को घेरने का समय आ चुका है। अगर बिहार सरकार ये भूल रही है, हम वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने बिहार बीपीएससी पे ताला मारा था। अगर ऐसा घटना फिर से होता है जो हो रहा है, अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग अवश्य कहीं ना कहीं बीएसएससी के ऑफिस में बीपीएससी के तरफ फिर से ताला मारने का काम करेंगे और वही धरना देंगे। और फिर देखते हैं बिहार सरकार कितने आदमियों पे गोली चलाता है, AK-47 चलाता है। और जो भी मेरे दोस्त ऑनलाइन देशभक्त बने हुए हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि तुम्हारा किसी काम का नहीं है, कहीं तुमको यहाँ आना पड़ेगा तभी तुम एक भी चीज सीख सकोगे। आइए मेरे भाई। क्या कहिएगा विकेश जी? अब तो ये एसएससी वाले, बिहार एसएससी वाले बच्चे यहाँ काफी संख्या में एकत्रित हो गए हैं। CGL 4, इंटर स्तरीय, ASO, BSO, किसी की परीक्षा नहीं हुई है जैसा ये बता रहे हैं। तो क्या लग रहा है बिहार का क्या होगा? ये सवाल शिक्षा मंत्री जी से आपको पूछना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा विभाग का मामला है। शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं कि पूरी तरीके से सुचारू रूप से जो हम शिक्षा व्यवस्था को चला रहे हैं। अरे भैया, आप शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से अब चलाते तो यहाँ पर जो छात्रों का हुजूम लगा हुआ है तो पागल तो नहीं है। देखिए, हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की मांग को लेकर, जैसा आपने कहा बीएसएससी का मामला 3 वर्षों से लंबित है। जब हम लोग बीएसएससी आयोग का घेराव करते हैं, बोलते हैं कि सर एग्जाम डेट कब जारी होगा, आयोग में बैठे पदाधिकारियों का, तो ये हमेशा 15 दिन का चूरन फेंकते हैं कि 15 दिन जो है हमको वक्त दीजिए, 15 दिनों के अंदर जो हम लोग एग्जाम डेट जारी करेंगे। लेकिन एग्जाम डेट आखिर क्यों नहीं जारी करें? बिहार में सर केवल चुनाव जो है समय पर होता है, लेकिन जब बिहार के छात्र हित की बातें आती है तो सत्ता में बैठे लोग
पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आता है। हम तो सर शिक्षा मंत्री जी से वार्ता करने के लिए तैयार हैं। देखिए 15 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग गर्दनी बाग में जो है अडिग हैं। हम ही नहीं मांग रहे हैं कि भाई आप हमको MLC बना दीजिए, हमको नेता बना दीजिए। हम यही मांग कर रहे हैं कि बिहार में जितने भी छात्र छात्राएं एग्जाम की तैयारी करते हैं, कहीं न कहीं गरीब वर्ग किसान वर्ग के बाल बच्चे हैं। नेता मंत्री के विधायक के बेटे इन लोग नहीं है, लेकिन आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि अगर कोई भी बहाली दिया जाता है तो उस बहाली प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा कीजिए। ऐसा नहीं कि बहाली दे दिए हैं और कब एग्जाम होगा उसका कोई अता पता नहीं है। लगातार बिहार में पेपर लीक होता है। पेपर लीक के खिलाफ सर हम लोग लगातार आवाज उठे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग अभी तक पेपर लीक पर अंकुश क्यों नहीं लगा पाए? तो इसलिए हम लोग 2 से 3 दिनों तक इंतजार कर रहे हैं। अगर सर सरकार के तरफ से कोई भी प्रतिनिधि मंडल हम लोग से वार्ता नहीं करते हैं तो फिर जो है हम लोग CM आवास का घेराव। अच्छा ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले यही अमन जो पिछले 4 दिन से अनशन पर है, सौरभ जी समेत उनके और जितने साथी हैं, बिहार SSC कार्यालय में ताला मारने का काम किए थे, तो ताला भी लगाया गया। अब आंदोलित हैं आप लोग, लेकिन सरकार कुछ सुन काहे नहीं रही? सरकार बेशर्मी के हद पार कर चुके हैं सर। BSSC आयोग को जरा सा भी शर्म है कि छात्रों ने आखिर ताला क्यों जड़ा? इसका समस्या का समाधान तो निकलना चाहिए था। जब हम लोग आंदोलन की घोषणा किए तो आयोग के तरफ से बुलावा आना चाहिए था कि मेरे साथ ये समस्या है, थोड़ा सा हमको वक्त दीजिए, तो हम वक्त देते। लेकिन वही 15 दिन वाला चूरन फेंक देना है, उसके बाद अपनी जिम्मेदारी से भाग जाना। तो कब तक जो है छात्रों को गुमराह कीजिएगा? देखिए सर, हम लोग नहीं चाह रहे हैं छात्र नेता कि दिल्ली जैसा स्थिति बिहार में बने, झारखंड जैसा स्थिति बिहार में बने, लेकिन अगर सत्ता में बैठे लोग चाह रहे हैं कि वैसा ही स्थिति बने, इसलिए हम लोग से वार्ता कीजिए। अगर चाह रहे वैसा स्थिति नहीं बने, लेकिन अगर आप संवाद नहीं कीजिएगा तो बिहार सरकार को जो है फजीहत झेलना पड़ेगा। बिहार सरकार को फजीहत झेलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ गर्दनी बाग से छात्र जो है वो काफी नाराज हैं और खुलकर अपनी बात रख रहे हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम लोग कुछ भी कर गुजर जाएंगे, लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर ही रहेंगे। तो आप देखिए हम गर्दनी बाग से लगातार 16-17 दिनों से गर्दनी बाग से खबर पॉइंट की कवरेज जो है वो जारी है। हम निरंतर ऑन ग्राउंड हैं और गर्दनी बाग का पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और जुड़े रहे खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।